राजस्थान की जैसलमेर में चलती बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत, 16 लोगों के घायल होने की खबर। राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे के घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में होने वाले प्रचार कार्यक्रम को किया स्थगित। राजस्थान की जैसलमेर में बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। दिल्ली के विश्वास नगर में डीटीसी बस ने स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालु की पॉकेट से पैसे चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, चोरी का सामान भी बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से टकराया, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के काटे गए टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी को टिकट। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का काटा टिकट। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से मिला टिकट। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बनाए गए उम्मीदवार। सिवान सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मंगल पांडे को मिला टिकट। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव बनाए गए उम्मीदवार। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में 8 सिटिंग विधायकों का काटा टिकट। पूर्व मंत्री रामसूरत राय, अमरेंद्र प्रताप सिंह, मोतीलाल साहा, रामप्रीत पासवान को नहीं मिला मौका। बक्सर से लोकसभा चुनाव हारने वाले मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने पैखंटपुर से बनाया उम्मीदवार। पूर्व जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी बीजेपी ने एक बार फिर दिया मौका। रेणु देवी बेतिया से तो वहीं तारकिशोर प्रसाद कटिहार से उम्मीदवार। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती है विधानसभा का चुनाव। जेडीयू की लिस्ट आने से पहले ही पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा सीट से किया नामांकन, बोले विरोधी उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हुए भावुक, बोले बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी से नहीं है कोई भी शिकायत। गोपालगंज के बोरे विधानसभा से जन सुराज उम्मीदवार प्रीति किन्नर ने नामांकन किया दाखिल, मंत्री सुनील कुमार को दे रही है चुनौती। महागठबंधन के सीटों के ऐलान से पहले सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को मिला टिकट। जितन राम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। इमामगंज से जितन राम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ेंगी चुनाव। हथकड़ी पहने नामांकन करने पहुंचा हत्या का आरोपी बना चर्चा का विषय। मनेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार ने किया नॉमिनेशन। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पीएम मोदी करेंगे संवाद। आज राघोपुर सीट से आरजेडी की उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 दर्जन रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक लगभग हर जिले में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बिहार चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। बैठक में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए किया हंगामा, बाहरी उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी बीजेपी छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल, बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकने के आरोप। बिहार में एसआईआर के तहत बने गए नए वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं की आपत्ति, नई वोटर लिस्ट से ही करवाए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार और उसके समर्थकों ने हंगामा किया है। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ में टिकट बेचने के आरोप लगाए। अमेजॉन कंपनी के ट्रक से 88 लाख के सामान चोरी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर को हरियाणा के नूंह से पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पशु खरीद फरोख्त करने वाले शख्स के लापता होने के 3 दिन के बाद मिला शव, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कतर एयरवेज की फ्लाइट की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दोहा से हांगकांग जा रही थी फ्लाइट।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की। मैच में 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की। 23 साल से वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा भारत। बिहार रणजी टीम के उप कप्तान बने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 14 साल की उम्र में मिली जिम्मेदारी। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट मैचों में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 2025 में 37 विकेट ले चुके हैं सिराज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए आज रवाना होगी भारतीय टीम। 19 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मैच। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विकेटकीपर जॉश इंग्लिश चोट से चलते टीम से बाहर। गेंदबाज एडम जैम्पा भी निजी कारणों से सीरीज से हुए बाहर। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली में AQI 211 रिकॉर्ड किया गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रैप 1 लागू किया गया। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी UPI से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की NTT डेटा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के पूंजीगत खर्च में 2030 तक होगी दोगुनी बढ़ोतरी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने $800 अरब पहुंचने का जताया अनुमान। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर 0.13% हुई। अगस्त में 0.52% थी थोक महंगाई। फसल की अधिक उपज का असर नजर आया। भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। देश भर में आज से गिरने लगेगा तापमान। ठंडी हवाओं से बढ़ेगी मुश्किलें। बीते 2 दिनों से दिन में भी तापमान में कमी आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी। मशीन से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर आवाजाही फिर से शुरू। मुंबई में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगाए गए। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू उर्फ भूपति ने किया सरेंडर। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो नक्सल मुक्त गढ़चिरौली की घोषणा कर सकते हैं। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सेना अधिकारियों को दी पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर के मार्शल सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। आतंकियों के पास से एक सीरीज के राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार, पाकिस्तानी रुपए भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार किया बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं फिर से शुरू होंगी। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह से बहाल करने का ऐलान किया। सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जमीन पर कब्जा करने गई पुलिस ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटी। ग्रामीणों ने प्रशासन को मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। जिले भर के अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों में हड़कंप मचा। अयोध्या में संतों के बीच क्रिकेट मैच का होने वाला है आयोजन। देवकीनंदन टीम, बागेश्वर धाम की टीम और चिन्मयानंद टीम के बीच होगा मुकाबला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ पहुंचा श्रद्धालु। चश्मे में लगे हिडन कैमरे से फोटो खींचते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया है। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11 वर्षीय बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश। आरोपी की भीड़ ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान कुरैशी, उसके सहयोगियों के यहाँ ईडी और आईटी का छापा। टैक्स चोरी और अवैध लेन देन मामले की जांच कर रही है टीम। उत्तर प्रदेश के संभल में ईडी की कार्रवाई पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तालिबान का समर्थन करोगे तो छापेमारी तो होगी। बरेली में 2 चर्चित मीट फैक्ट्री पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। दोनों टीमों के 5 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मीट कारोबारी यासीन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की दबिश।
टैक्स चोरी के शक में चल रही है कार्रवाई। मेरठ में त्योहार के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 किलो नकली मावा बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मकई स्टार्च से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दिवाली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की, कहा ताकि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधि में खर्च ना हो। मथुरा वृंदावन के संतों की मुस्लिम व्यापारी से अपील, कहा दीपावली पर दीपक और लक्ष्मी गणेश मूर्तियां ना बेचे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के कुदृष्टि हमारे त्योहारों पर पड़ी, हर त्योहार को हिंदू और मुसलमान के रंग में रंगने का काम। एमपी के सिवनी में हवाला मनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, एसडीओपी पूजा पांडे समेत 8 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। एमपी के रीवा में कन्या छात्रावास में कीड़े मेरे खाने के बाद छात्रों का प्रोटेस्ट, प्राचार्य और शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, वार्डन निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भाई की दबंगई, पुलिस की गाड़ी रोकी और दूसरे मामले के पीड़ितों के साथ मारपीट की है, 3 पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश की सीधी में प्रशासनिक लापरवाही, जिंदा महिला को मृत घोषित किया गया, पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का शावक पकड़ा गया है, 2 दिन में हमले में 2 लोग घायल। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला, एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली, 6 पर मामला दर्ज। बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गापुर केस की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सौंपी रिपोर्ट। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पीड़ित छात्रा से की मुलाकात, कहा उससे मिलने के बाद मेरी अंतरात्मा दुखी है, वो बेचैन और दुखी है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी महिला विरोधी होने का उन पर आरोप लगाया, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही ममता, स्थानीय सांसद गायब। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, कहा निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रही है। दुर्गापुर केस में नया मोड़ आया है, पीड़िता ने अपने दोस्त पर ही रेप करने की कोशिश का बयान दर्ज करवाया। पीड़िता के बयान के बाद बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को अरेस्ट किया, अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक बच्चे की अस्पताल में मौत, आक्रोशित परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया, एक पुलिस कांस्टेबल पर बेरहमी से हमला किया गया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने फिर से हमले की सोची तो अफगान लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि गजा से इजरायल के 20 बंधकों की वापसी से एक बड़ा बोझ उतरा है, हालांकि उन्होंने मृतकों के शव को भी जल्द से जल्द वापस लाने की बात कही। इजरायल विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास की कैद में एकमात्र नेपाली बंधक विपिन जोशी की मौत हुई, शव को वापस इजरायल लाया गया। संघर्ष विराम के बाद गजा में हमास का कत्लेआम, हमास ने अपने विरोधियों को मारकर सत्ता पर कब्जा मजबूत किया है, 30 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने कहा कि हमास अब बंधकों के शव लौटाने के लिए जल्द कार्रवाई करे, अभी तक हमास ने सिर्फ 4 बंधकों के शव लौटाए हैं। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है, कहा रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने से किया इनकार, कहा ट्रंप की बातचीत की पेशकश और अमेरिका की कार्रवाई एक दूसरे के विपरीत। आसियान सम्मेलन में 26 अक्टूबर को हिस्सा लेंगे ट्रंप, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो वहां पर ट्रंप से उनकी मुलाकात संभव है। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के भारत में भव्य स्वागत पर आपत्ति दर्ज की, कहा कि जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा को प्रतिबंधित किया उसका स्वागत कर देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, कहा उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से हो रही गैरकानूनी कमाई पर लगे रोक। गया जी में मां का पिंडदान करने पहुंचे साउथ अभिनेता किच्चा सुदीप, अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ और विष्णुपद मंदिर में दर्शन भी किए। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की वर्ल्ड वाइड 655 करोड़ रुपए की कमाई, सलमान खान की सुल्तान और एसएस राजामौली की बाहुबली की कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। थामा की रिलीज से पहले साई बाबा के दरबार पहुंचे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, दिवाली पर रिलीज होगी थामा फिल्म। विक्रम फडनीस के फैशन शो में सलमान खान ने स्वैग के साथ रैंप वॉक किया, बारीकी से डिजाइन किए गए काले रंग के ड्रेस में नजर आए सलमान खान।